चीन के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ है। देश के नागरिकों ने चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। हनुमानगढ़ में नागरिकों ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका है। वैसे देखा जाए तो चीन के द्वारा जो व्यवहार तथा विश्वासघात किया गया है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। सन 1962 में हिंद चीनी भाई भाई का नारा देकर चीन देश ने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था तथा चीन एक तरफ मित्रता का दिखावा कर और दूसरी ओर सीमा से अटैक कर दिया, ऐसा चलता आ रहा है। चीन हमेशा अपनी चाल चलने से बाज नहीं आता है। सन 1967 में भी गोलाबारी चीन के द्वारा भारत की सीमा पर हुई थी। 1975 में भी चीन की तरफ से भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ था, जिसका भी भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि 1967 में गोलाबारी में भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे तथा वहीं दूसरी ओर चीन के 400 जवान मार गिराए गए थे भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सैनिकों के जज्बे को हम सलाम भी करते हैं। चीन के नापाक इरादों के तहत भारतीय सेना के 20 से अधिक जवान हमारे शहीद हुए हैं। भारतीय जनमानस को झकझोर कर वाला ये कृत्य है। चीनी राष्ट्रपति और चीनी सेना के द्वारा किए गए कायराना हरकत को भारतीय मानस कभी माफ़ नहीं करेगा। चीन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते आज हनुमानगढ़ में गंगानगर फाटक पर हनुमानगढ़ यूथ विंग्स के सदस्यों ने चीनी राष्ट्रपति का यूथ विंग के संरक्षक एडवोकेट विजय सिंह चौहान के नेतृत्व में आज पुतला फूंका है और चीन देश के द्वारा ऐसे किए गए कृत्यों के कड़े शब्दों में इन्होंने निंदा भी की है और भारतीय सैनिकों को इन्होंने आज सलाम किया है। इस मौके पर विजय सिंह चौहान ने कहा कि चीन द्वारा की गई यह हरकत नीचता की प्रकाष्ठा है। भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। चीन की इस हरकत पूरे विश्व में उसकी थू थू हो रही है। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि चीन भारत के कारण सक्षम है और अगर हम भारतीय मिलकर एक हो जाएं तो चीन को आर्थिक रूप से तोड़ा जा सकता है। इसलिए समस्त युवा साथियों ने चीन के सम्मान का बहिष्कार करने का आज संकल्प भी लिया है। वैसे हम देखें तो चीन देश को अगर हराना है और उसे आर्थिक रूप से तोड़ना भी पड़ेगा, हम सभी भारतीयों को एक संकल्प लेना पड़ेगा कि चीनी वस्तुओं का हम बहिष्कार करें, तो चीनी देश आर्थिक रूप से टूटेगा, तभी भारत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होगा। वर्तमान समय में भारत के अमेरिका देश के साथ भी संबंध अच्छे चल रहे हैं। इसका भी फायदा उठाते हुए चीन को पटकनी देने में आगे आना चाहिए। इसीलिए आज हर भारतीय की यही मांग है कि चीन देश के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।